वोटर लिस्ट के रिवीजन पर मचे संग्राम की कर लेते हैं। आज एसआईआर के मसले पर सड़क से संसद तक जोरदार हंगामा हुआ। वोटर वेरिफिकेशन चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के 300 सांसदों ने आज संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में भी लिया गया। इसके बाद उन्हें पुलिस संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में रखा गया। विपक्ष के तमाम बड़े नेता चुनाव आयोग की तरफ मार्च पर निकले तो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर पहले रोक दिया। विपक्ष के सांसद वहीं सड़क पर बैठ गए। अखिलेश यादव बैरिकेड से कूदकर आगे बढ़े। दिल्ली पुलिस ने विपक्ष के सांसदों को हिरासत में लिया। वहीं सरकार के मंत्रियों ने साफ कहा कि विपक्ष चाहता ही नहीं कि कोई चर्चा हो। चुनाव आयोग ने विपक्ष को बुलाया, लेकिन ये लोग सिर्फ सियासत चाहते हैं, चर्चा नहीं। देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि वन मैन 1 वोट नहीं है। तो ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए। ये जो आपको दिख रहा है, ये अखिलेश यादव हैं। बैरिकेड पार करने के लिए बैरिकेड के ऊपर चढ़े और वहां से कूद गए। उनको देखते हुए कई और सांसद जो है वो ऐसे ही करते हुए नजर आए, जिसके बाद इन्हें हिरासत में लिया गया। इसके पहले राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के सांसदों ने इलेक्शन कमीशन की ओर कूच किया तो रास्ते में दिल्ली पुलिस ने नेताओं को रोक दिया, ऐसे ही बैरिकेड लगा के। शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं ने सड़क पर ही आसन लगा दिया। उधर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और डिंपल यादव जैसे तमाम सांसदों को पुलिस ने फिर हिरासत में लिया। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है, ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। डरे हुए कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। अब देखिए, कांग्रेस सवाल कर रही है कि आखिर विपक्षी सांसदों को चुनाव आयोग क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष तो सुझाव दे रहे हैं कि एक बड़े हॉल में विपक्ष के 200-300 सांसदों को बुलाकर चुनाव आयोग उनकी बात सुन सकता है, जबकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने 30 सांसदों को आने के लिए कहा है, मगर विपक्ष तय ही नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार वो 30 नाम कौन कौन होंगे। अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। इलेक्शन कमीशन ने ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो। 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। जब वो अपना नेता तय नहीं कर पाते हैं, प्रतिनिधि तय नहीं कर पाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा क्यों है। अब वो खड़गे जी बोल रहे हैं कि सारा अपोजिशन मेंबर जो वीआईपी है, तो 150 लोग क्या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कमिश्नर का रूम में 150 लोग घुसेंगे क्या? ये कैसे बातें करते?
देखिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता ही नहीं कि संसद में सार्थक चर्चा हो। जिस तरीके से विपक्ष के सदस्यों ने यहाँ पर जिस तरीके की गतिविधि की है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। वह निंदनीय है और आपके माध्यम से मैं हाउस को और हाउस के माध्यम से देश को ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय के बारे में प्रजातांत्रिक तरीके से इस हाउस में और इस हाउस के माध्यम से देश के लिए चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार रही है। ये जब यह हाउस लगा था 21 जुलाई को, तो उस दिन भी मैंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर और पहलगाम के विषय पर एक एक बारीकियों पर हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार यूपी में वोटों की चोरी कर रही है और चुनाव आयोग उस चोरी पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं कि विपक्ष ने फर्जी तरीके से जो वोटर बनाए थे उन्हें छिपाने के लिए संसद से सड़क तक विपक्ष नाटक कर रहा है। चुनाव आयोग पे कई बार प्रश्न लगे हैं और अगर कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और खासकर उत्तर प्रदेश में जहां पर सरकार मिलकर के वोट लूट रही है, संसद में तो हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार सुनना ही नहीं चाहती है। सरकार सुनना ही नहीं चाहती। ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, अधिकारियों के खिलाफ। और इनका कोई हेतु एसआईआर के विरोध में नहीं है। जो घुसपैठिए इस देश में आए हैं या जो इन्होंने खुद ने अपने अपनी सीटों में लोगों को गलत रजिस्टर करा के वोटर बनाए, अपना झूठ, अपनी चोरी छुपाने के लिए शायद ये पूरा यहाँ पे नाटक कर रहे हैं।